अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बीजेपी के झूठ पर अखिलेश यादव का वार। कहा, हर चालबाजी समझती है प्रदेश की जनता। बीजेपी के एजेंडे पर किया तीखा प्रहार। कहा, अपमानित करना है बीजेपी का एजेंडा। गरीबों को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। बीजेपी की जुमलेबाजी पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी में 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने के लिए सपा हर संभव प्रयास कर रही है और बीजेपी की कथनी करनी पर सवाल उठा रही है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रधान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा वार किया है। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए जहां बीजेपी पर कटाक्ष किया, वहीं बीजेपी के एजेंडे की पोल खोल दी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर प्रदेश की आवाम और अपने ही नेताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रदेश सरकार की एक एक विफलता को सबके सामने रख दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी झूठ की फसल को लहलहाने में छल प्रपंच का खाद पानी देकर समझती है कि जनता उसकी सच्चाई नहीं जान पाएगी। हकीकत में अब भारतीय जनता पार्टी की कोई चाल सफल होने वाली नहीं है। कानून व्यवस्था कायम रखने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का एजेंडा विपक्षी जनप्रतिनिधियों और नेताओं का उत्पीड़न कर अपमानित करना है। बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर गरीबों की आवाज कुचलने और बदनाम करने में लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर उन्हें जुमला बताकर इज्जत पर पड़े दाग छुपा लेने में माहिर हो गए हैं। उन्होंने 1 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देने की घोषणा की थी, लेकिन आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए प्रवासी मजदूर प्रदेश से बाहर जाने को मजबूर हैं। गांव शहर में रोजगार होता तो बुंदेलखंड से 1000 मजदूर मुंबई जाने वाली पहली ट्रेन में क्यों सवार होते। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियां शांत हैं। निवेश सम्मेलनों के नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं। नए उद्योग धंधे लग नहीं रहे हैं, पुराने बंद होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ये नहीं बताते कि प्रदेश में कौन कौन से उद्योग लगे हैं, किन बैंकों ने किन उद्यमियों को कर्ज दिया है और किस उद्योग में किस किस श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती हुई है। अच्छा हो राज्य सरकार इस संबंध में एक श्वेत पत्र ले आए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गन्ना किसानों को अब तक धोखा देने के अलावा कुछ नहीं किया। 14 दिनों के अंदर गन्ना भुगतान का वादा पूरा नहीं किया। उदाहरण के तौर पर अम्बेडकर नगर में 600 किसानों का 27 करोड़ रुपया बकाया है। बदायूं में गन्ना किसानों का 63 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के गन्ने का भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन सरकार का दावा है कि किसान खुशहाल है, जबकि हकीकत ये है कि किसान बदहाली का शिकार हो रहा है और सरकार जुमलों के सहारे अपनी वाहवाही करने में मगन है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब किसान, बेरोजगार और प्रदेश की असुरक्षित महिलाएं सरकार से खफा हैं और सरकार को 2022 में सबक सिखाने के लिए तैयार है। 2022 में सरकार से नाराजगी ही सत्ता परिवर्तन का कारण बनेगा और पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।